नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज जो हम बताने वाले हैं नए सिंगरों की 10 सबसे बड़ी गलती। वैसे तो नए सिंगर जो है कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाएं, लेकिन शुरुआत में अनुभव और जानकारी की कमी होने की वजह से उनका कंटेंट बेकार हो जाता है। यानी कि गायकी, ऑडियो, वीडियो सब कुछ बेकार हो जाता है। कंपनी की तरफ से रिस्पांस भी नहीं मिल पाता है और ना ही ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस मिल पाता है। तो अगर आप नए सिंगर हैं, अगर भोजपुरी लोकगीतों में ऑडियो वीडियो करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। और साथ साथ में जैसे आप देख रहे हैं राकेश जी का मैंने फ़ोटो लगाया है। ये बड़ा अच्छे सिंगर हैं, ये भी नए हैं लेकिन बड़े अच्छे सिंगर हैं। इन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को फॉलो करके जो है कंटिन्यू काम किया है, तो आज इनको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कंपनी की तरफ से भी, कंटेंट का भी और साथ साथ में पब्लिक का भी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आप लोगों को बताते चलें कि नए सिंगरों की 10 सबसे बड़ी गलती क्या होती है। स्टार्टिंग मतलब जब वो पहली बार स्टूडियो में आते हैं, गाना गाने की कोशिश करते हैं या अपना ऑडियो वीडियो का कंटेंट करना चाहते हैं, तो वो 10 कौन कौन सी गलतियां करते हैं कि जिनके वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि एक एक करके हम बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़ मतलब भोजपुरी में तमाम न्यूज़ों को भी हम दिखाते हैं, लेकिन शुरू से ही बीसीटी का मतलब रहा है कि माइकिंग से संबंधित बहुत कुछ जानकारियाँ हमने देता रहा हूँ और देने की कोशिश भी किया हूँ। तो आज जो है हम 10 पॉइंट दिखाएंगे एक एक करके। जो हमारा पहला नंबर है, बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी स्टूडियो में चले जाना। हमारा दूसरा नंबर है, स्केल व ऑटो ट्यून की जानकारी के बिना ही गायकी शुरू कर देना। तीसरा नंबर है, शुरुआत में ही अपने नाम से चैनल बना लेना। चौथा नंबर है, गायक बनने के हौसले में पैसे का सही इस्तेमाल ना कर पाना। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मतलब सिंगर बनने के जो शुरुआती दौर होते हैं, बहुत हौसला होता है, बहुत कुछ चीज़ें लोग सपने देख रखे होते हैं और उसमें जो है पैसे कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस जगह पे लगाना है, वो सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो उसको भी स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। पांचवा है कि वीडियो में आने के चक्कर में यानी कि लीड रोल यानी हीरो बनने के चक्कर में जो है वीडियो खराब कर देना। साथ साथ में छठवां नंबर है, स्टारों के गाने को सुनकर कॉपी करने की कोशिश या उन्हीं के जैसा गाने की कोशिश करना, ये भी हम समझाएंगे। सातवां नंबर है, गाना लिखने की जानकारी ना बगैर राइटर के ही गाना लिखकर लेकर आना। और आठवां नंबर जो है, लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़कर काम ना कर पाना। और नौवां नंबर है, तमाम स्टूडियो के ऑफर के चक्कर में फंस जाना। और फिर 10वां नंबर जो विशेष है, महत्वपूर्ण है, वो ये है कि स्टार यानी कि स्टार सिंगरों को दिखाकर गंवाने वाले स्टूडियो के चक्कर में फंस जाना। इन सब चीज़ों को जो है बड़े बारीकी से हम समझाएंगे और ये 10 के 10 पॉइंट बड़े मतलब पॉइंटेड बात है। अगर इस पे आप फोकस करोगे तो गारंटी है भविष्य में आपको बढ़िया सिंगर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए हम आते हैं पहले मैटर पे। तो दोस्तों पहला मैटर हमारा है, जैसे अब हम एक एक करके आप लोगों को बताते चलेंगे। जो हमारा ये पहला वाला मैटर है, बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी स्टूडियो में चले जाना। क्या होता है कि आज के टाइम पे कहीं भी चले जाओ, छोटे बड़े सिटी में बहुत ढेर सारे होम स्टूडियो, छोटा मोटा स्टूडियो, किसी भी सिटी में चले जाओ, अच्छे अच्छे स्टूडियो भी हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नए स्टूडियो होते हैं या लोकल के छोटे छोटे स्टूडियो होते हैं या बड़े बड़े शहरों में जो बहुत से स्टूडियो होते हैं, तो उनका सिस्टम सेटअप और ढंग का नहीं होता है। म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोजर अगर ढंग के नहीं है तो वहाँ पर अगर आप चले जाते हो तो आपका पैसा ले तो लिया जाता है, लेकिन आपको गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। आपका कंटेंट ढंग का नहीं आता है, क्योंकि आप लोग सोच लीजिए एक बार कि भोजपुरी लोकगीतों की अगर मार्केटिंग की बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए, तो एक बढ़िया ऑडियो वीडियो बनाने का जो खर्चा है लमसम लाख 1.5 लाख रुपया, इसमें कॉरपोरेट घराने की जो कंपनियां हैं यानी कि जो बड़े बड़े स्टार सिंगर हैं उनके कंटेंट के पीछे खर्च होता है। तो अगर आपका कंटेंट यूनिक और बढ़िया और ज़बरदस्त ना रहा शुरुआत में ही, तो पब्लिक रेशियो व रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? नोट रखिएगा इस बात को। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे स्टूडियो में जाएँ जहाँ पर नए सिंगरों का बढ़िया से रिस्पॉन्स मतलब मिलता हो, देता हो। जैसे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली है, यहाँ पर तमाम नए पुराने भोजपुरी सिंगर आते हैं जिनका ढंग का कंटेंट किया जाता है, इत्मीनान से किया जाता है। बहुत से तरीके हैं कि उन सब चीज़ों को सिंगरों को समझा कर किया जाता है। बहुत से ऐसे इंटरव्यू और बहुत से सिंगर जो नए नए सिंगर हैं उनके जो है गाने पड़े हैं चैनलों पर, आप देख सकते हो, देख लोगे
तो सबसे पहले जो होता है कि बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी स्टूडियो में नहीं जाना चाहिए, उनका रिकॉर्ड देखना चाहिए, कितने दिन से चल रहे हैं, कितने कंटेंट आ चुके हैं, नए सिंगरों को कितना सपोर्ट करते हैं। हाँ, वास्तव में इस स्टूडियो से बढ़िया काम होता है या होता है तो उसके कंटेंट कहाँ जाते हैं, या कंटेंट अगर जाते भी हैं तो वो बनाते कैसे हैं, नए सिंगरों के साथ कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों को खूब ढंग से आप पहले एनालिसिस कर लें, समझ लें, उसके बाद ही गाना गाने की कोशिश करें उस स्टूडियो से। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दिखावा कुछ और होता है लेकिन रिजल्ट कुछ और होता है। फ़ोन पे बात करना अलग मैटर है, लेकिन काम करके देना गारंटी के साथ वो अलग का मैटर। सभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सभी के पास पूरा सिस्टम नहीं होता है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा, शुरुआत में बगैर सोचे समझे, बगैर एनालिसिस किए किसी भी स्टूडियो के चक्कर में मत जाइएगा। और साथ साथ में हम आखिरी पॉइंट यानी कि 10 वाले पे भी आएंगे। आपको 9 और 10 जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम स्टूडियो के ऑफ़र के चक्कर में भी फंस जाना बहुत गलत चीज़ है। साथ साथ में स्टार सिंगरों को दिखाकर गंवाने वाले स्टूडियो के चक्कर में भी फंस जाना बहुत गलत है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत पॉइंटेड होता है, बड़ा ज़रूरी होता है। इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्केल व ऑटो ट्यून की जानकारी के बिना ही गायकी शुरू कर देना एक बहुत बड़ी गलती होती है। और इसकी जानकारी आपको कब मिलेगा? जब आपका स्टूडियो एक्टिवेट होगा, आपके म्यूजिक डायरेक्टर या आपके कंपोजर या जहाँ से आप काम करना शुरू करते हैं वो लोग एक्टिवेट होंगे, वो आपको जानकारी देंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे ही आपको समझ में भी नहीं आएगा कि स्केल या ऑटो ट्यून क्या है, उसके हिसाब से हमें कैसे और कब गाना चाहिए। कुछ हम आपको भी जानकारी दे देते हैं ऑटो टोन और स्केल के विषय में। दोस्तों, ऐसे ही गा लेना आम बात है, लेकिन जब आप सिस्टम पे गाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे गाते हैं, रिदम और म्यूजिक के साथ में गाते हैं, तो जिस आवाज़ में आप गाते हो उसका एक ट्यून सेट किया जाता है। चाहे हारमोनियम पे, चाहे आपके सिस्टम में हारमोनियम पे भी स्केल को सेट किया जा सकता है। उसी के आधार पर आपको गाना होता है। ये होता है कि कितने कितने सुरों में आप गा रहे हो, या कौन कौन सा टोन आपका लग रहा है, या कौन से नोट में आप गाओगे। ये सब चीज़ें डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उपलब्ध होता है। हमारे लोग जो हैं, अजय जी हैं, राजीव जी हैं, ये लोग डमी बना के दे देते हैं कि ऐसे आपको गाना बता भी देते हैं कि ये स्केल कैसा है, कैसा आप गाओगे, कैसे गाना चाहिए। तो स्केल व ऑटो टोन की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्केल या ऑटो टोन के विषय में जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं तो आपका कंटेंट पक्का है बेकार हो जाएगा। जो गलगलाहट आता है, जो खिंचाव आता है, जो आवाज़ में कुछ चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं, वो सब चीज़ें आ जाता है, वो नहीं आएगा अगर आपको ऑटो टोन और स्केल के विषय में जानकारी हो जाता है। तो गायकी शुरू करने से पहले ही जब एक डमी आप दो तो उसी टाइम बात कर लिया करो कि भैया मुझे इस विषय में थोड़ा समझा दीजिए, ताकि जो है हम बढ़िया से गा पाएँ। साथ साथ में आते हैं अब तीसरे नंबर पे। फास्ट इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत कम समय आप लोगों का यूज़ हो और आप लोग समझ भी जाएं, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। तीसरा नंबर है, शुरुआत में ही अपने नाम से चैनल बना लेना। बहुत बड़ी गलती होती है तमाम सिंगरों की कि स्टार्टिंग में ही, जब उनका कोई ना वैल्यू होता है ना कोई जानता है, तो स्टार्टिंग में अपने ही चक्कर में फंस जाना। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो एक मतलब बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो अच्छे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, जिनके 100-200 कंटेंट पड़े हुए हैं या कंटिन्यूटी दे पाते हैं, कंटिन्यूट कंटेंट दे पाते हैं चैनल पे, वो चैनल बना ले तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब आपको मैकिंग की टेक्निकल टीम की ज़रूरत होती है, आपको एक अच्छे स्टूडियो की ज़रूरत होती है, आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, जिससे आपकी गायकी सुधर सके, जिससे आप एक अच्छे गायक बन सकें। ना कि जब आप शुरुआत में ही अपना चैनल बना लेते हैं तो क्या होता है, हर एक कंपनी, कोई भी स्टूडियो वाला या कोई भी कंपनी है तो वो अपने हिसाब से काम करके आपको दे देगा, क्योंकि आप डाटा अपने पास ले जा रहे हो। और हाँ, अगर आप अपना ऑफिशियल चैनल बनाते भी हो तो आपके पास इतना पावर होना चाहिए कि आप कंटिन्यू डाटा दे पाओ। लगातार कंटिन्यूटी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप कंपनियों के साथ काम करते हो शुरुआत में, तो कंपनियों के पास तमाम प्लेटफार्म होते हैं रिलीजिंग के, लेकिन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा। लेकिन जो कंपनी, बड़ी कंपनी है जिनके पास कंटिन्यू हमेशा डाटा आता रहता है, उनके पास बहुत ढेर सारे OTT प्लेटफार्म होते हैं, यूट्यूब चैनल होते हैं, तमाम यूट्यूब चैनल होते हैं, तमाम पेज होते हैं जहाँ से आपके कंटेंट को शेयर किया जाता है। तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कम्युनिटी वगैरह मारा जाता है। कम से कम हमारे पास अगर बात किया जाए, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात किया जाए, तो 45 OTT प्लेटफार्मों पर
पर आपका म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका कंटेंट जो है चलने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप शुरुआत में अपना चैनल बना लेते हैं तो कंटेंट भी नहीं दे पाते हैं, और जो टेक्निकल टीम होता है या कंपनी वाले या स्टूडियो वाले वो उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से आपको सपोर्ट चाहिए। हाँ, बनाना ठीक है, भविष्य में आप बनाइए, जब आप एक मजे हुए सिंगर बन जाएं, जब आपके कंटेंट मार्केट में चलने लगें तो ऑटोमेटिक आप अपना चैनल बना लोगे तो चलना शुरू हो जाएगा। बाकी आते हैं अगले पॉइंट पे। इस पर बहुत डिस्कस हमें करना है, अगले वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो शॉर्टकट है यानी कि जो मोटा मोटी जो कमियां हैं उसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर पर ध्यान देते हैं। चौथा नंबर, गायक बनने के हौसले में पैसे का सही इस्तेमाल ना कर पाना। जब लोग पहली बार गाना गाने की कोशिश करते हैं या किसी भी स्टूडियो या कंपनी के पास जाते हैं तो एक उनके पास सपना होता है, एक मनोबल होता है कि मतलब हम बहुत बड़ा सिंगर बनेंगे। हाँ ठीक है, सपना भी देखते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर वो कुछ कमियाँ कर जाते हैं। यानी कि कोई कुछ भी बोल दे, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बेकार में पैसे खर्च कर देते हैं। तो पैसे का जो लेखा जोखा होता है, कहाँ कितना खर्च करना, पहले ही डील कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं कि आपसे कहेंगी कुछ और, जैसे ही उनके अकाउंट में पैसा गया आपको काम करके, बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं, मतलब ठग भी पड़े हैं, फ्रॉड भी पड़े हैं, पैसे आपके ले लेते हैं, काम करके नहीं देते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखिए कि जिसके पास आप काम करने जा रहे हैं आखिर उसका वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी कैसा है, स्टूडियो कैसा है, कितने दिन से काम हो रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिए। कहीं भी जाकर किसी को भी ऐसे पैसे मत दे दिया करो लोक लुभावना अवसर व ऑफर के चक्कर में। बहुत से ऐसी कंपनियां और स्टूडियो वाले हैं, कंपनी मालिक हैं कि वो तमाम तरह के ऑफर देते हैं और लोग समझ नहीं पाते, शुरुआत में ही फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है, हमारे लिए ये भगवान होने वाला है। भगवान कोई नहीं होता है, आपके पीछे पैसे का जो खेल है उसी को खेलना सभी चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब पहला बार जब आप गायक बनने के लिए जाएं तो पैसे का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करें, ठीक तरीके से करें। तो इससे क्या होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे और जब आप समझदारी के साथ काम करेंगे तो भविष्य में गायक भी बन जाएंगे। अगर आप शुरुआत में ही अपने पैसे बेकार कर दिए या सही ढंग से सही जगह पर नहीं इन्वेस्ट कर पाए तो मान के चलिए वो पैसा भी बेकार हो जाएगा, और जैसे ही पैसा बेकार होगा तो आपका अनुभव यानी आपका जो मनोबल है वो टूट जाएगा, अनुभव बहुत बेकार होगा, फिर धीरे धीरे आप गायकी छोड़ दोगे, सपने ही बन के रह जाएगा, कोई नेक्स्ट काम करने लगोगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। शुरुआती दौर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, आप सोचते कुछ और हैं लेकिन होता कुछ और है, क्योंकि जो हकीकत है उससे आप परिचित नहीं है। परिचित होने में समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि जब आप कंटिन्यू कंटेंट करोगे, लगातार काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे जो आपका अनुभव बढ़ेगा वही आपके लिए दवा का काम करेगा, यानी कि वो आपके लिए सजीवन बूटी का काम करेगा। आते हैं अगले मैटर पे। अगला मैटर हमारा जो पांचवा है, वीडियो में आने के चक्कर में लीड रोल करके वीडियो को खराब कर देना। पहला नंबर तो आपकी गायकी सही नहीं होती है शुरुआती दौर में। दूसरा नंबर, जब आपका मान के चलिए किसी तरह अगर यहाँ पर काम होता है, बढ़िया ऑडियो ही बन गया, कैमरे को फेस करना नहीं आता है, जो टीम है, जो लड़कियां हैं, जो ग्रुप हैं, उनके साथ एक्टिंग करना आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहली बार मिल रहे हो या दूसरी बार मिल रहे हो। कैमरे पर इंप्रेशन देना एक्टर्स का काम होता है, सिंगर का नहीं होता। सिंगर धीरे धीरे सीखता है। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर होगे तभी फेम कर पाओगे कैमरे को। अपने हाव भाव को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि आज के टाइम पे जैसे बहुत से सिंगर हैं कम से कम बजट में काम करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका बजट होता है उसी हिसाब से सेटअप होता है, और बहुत कम समय होने की वजह से आपको कितना भी समझाएंगे आप 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि पहली बार होता है। पहली बार में आप होपलेस हो जाते हैं, कैमरा को फेम नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते। साथ में काम कर रहे तमाम आर्टिस्ट जो होते हैं उनके साथ आपका मैनेजमेंट नहीं बैठ पाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू काम करते हैं। वो तो पकड़ लेंगे, बीट को पकड़ के, धुन को, सुर को समझ जाएंगे जो क्या मैटर है, उस हिसाब से डांस व एक्टिंग करने लगेंगे, लेकिन आपको नहीं आएगा। तो कोशिश यही किया करें कि पहली बार जब आप करने जाएं काम, वीडियो करने जाएं, तो वहाँ पर लिपसिंग कटा लिया करें। ऑडियो बढ़िया है तो वीडियो बढ़िया बनाने की कोशिश करें। 1-2 बार लिपसिंग कटाएं, जब आपको समझ में आना शुरू हो जाए उसके बाद से जो है आप वीडियो में काम करना शुरू हो। हीरो बनने के चक्कर में अपना वीडियो मत खराब किया करें। उससे क्या होता है कि लोगों का जो आपके प्रति आकर्षण होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टेड रहेगा नहीं, लोग देखेंगे नहीं, और हीरो बनने के चक्कर में आपका ऑडियो भी खराब हो जाएगा। हाँ, ऑडियो भला कुछ भी हो, मतलब थोड़ा डाउन भी हो, अगर वीडियो ज़बरदस्त है तो लोग देख लेते हैं, और उसी देखने के चक्कर में हो सकता है कोई मैटर आपका कोई मैटर लोगों के समझ में आ जाए तो गाना चल जाए।
तो पहली बार जब आप शूट पर जाएं तो वीडियो में हीरो बनने की कोशिश ना करें, मेरा यही सलाह है। वहाँ आप लिपसिंग कटा लो कि भैया हम सिंगर हैं, हमारा लिपसिंग काट दो, या आपके पास बहुत बड़ा बजट हो 50,000 60,000 1 लाख की पूरे दिन का सेटअप आप बैठा सको, पूरा दिन आप ही को बता के शूट किया जाए। नहीं तो जो जिस बजट में आप काम कर रहे हो और जिस बजट में प्रोडक्शन एडजस्ट कर रहा है उस हिसाब से एडजस्ट होके काम करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ें आप लोग फोकस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, 100% गारंटी के साथ लिख दें, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने हकीकत यही है। आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर पे पहुंचे हैं। स्टारों के गाने को सुनकर कॉपी करने की कोशिश या उन्हीं के जैसा गाना गाने की कोशिश सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर एक स्टार का एक अपना गायन शैली होता है, उनका एक स्केल सेट होता है, वो अपने स्केल और अपने गायन शैली के हिसाब से गाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, तमाम सिंगरों को मैंने देखा है कि वो तमाम स्टार जो गाने चल रहे हैं, स्टारों के जो वायरल हो रहे हैं, उन्हीं गानों को नोट करके लिख के और उनके जैसा गाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि वो जिस स्केल में गा रहे हैं या तो उस स्केल में आप गा पाओ या उनसे बेटर गा पाओ, तब आपका कंटेंट चलेगा। या जो गाना चल रहा है उससे जब आप बहुत अच्छा गाओगे तभी लोग उस पर जो है फोकस करेंगे। नहीं तो आप दूसरे के ओल्ड ट्रैकों को गाते हैं, उनके स्केल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपका उतना पावर नहीं है, आपके आवाज़ में वो चीज़ें नहीं है जो फलनवा ने गाया है या जो पब्लिक सुनना चाहती है, तो आप कैसे बीट कर पाओगे, आप कैसे डील कर पाओगे, बेकार हो जाता है। बहुत से लड़के उसी ट्रैक को लेकर आ जाते हैं कि भैया मुझे ऐसे ही ट्रैक चाहिए, वैसा ट्रैक अगर उसी स्केल में बना भी दिया जाए तो ये भी तो आपको देखना है कि आपका गला क्या, आप गाते क्या हैं, जो सामने वाला स्टार सिंगर या कोई सिंगर गा रहा है जो गाने वायरल हैं उसकी गायन शैली क्या है, कितने दिन से वो गा रहा है, कितना पकड़ है म्यूज़िक पे, आपका कितना पकड़ है म्यूज़िक पे। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी गलती यही होता है कि आप गाते कुछ और हैं लेकिन मैटर का चुनाव किसी और कंटेंट का कर लेते हैं और किसी और के स्केल का गाना चुन लेते हैं, फिर गा नहीं पाते, म्यूज़िक और ऑडियो दोनों बेकार हो जाता है। फिर उंगली उठाया जाता है स्टूडियो या रिकॉर्डिस्ट के ऊपर कि कंपनी वाले ने या रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाले ने ढंग से नहीं गवाया। ये सबसे बड़ी कमी होती है, इस पर फोकस करो। जो आपकी गायन शैली हो, जिस गायन शैली के आधार पे आप गाते हो और जितने नंबर तक आपका स्केल हो, मतलब जहाँ तक आप बढ़िया से गा पाते हो वहीं तक के गानों का चुनाव किया करो। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आपका 100% निकल के आएगा। जो सामने वाले को आप कॉपी कर रहे हो वो तो मार्केट में ट्रेंड ही कर रहा है, लोग उसी को सुनेंगे। कितना भी आप कुछ भी कर लो, नए सिंगर हो, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे। आते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर है गाना लिखने की जानकारी ना हो, ना बगैर राइटर के ही गाना लिखकर लेकर आ जाना। दोस्तों, गाना लिखने में तुकांत शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और गाने के जो शब्द होते हैं बराबर मीटर के होने चाहिए। मतलब कितने, जैसे जो हमारा रिदम कटा, मान के चलिए एक गाने का रिदम कट गया तो जो हमारा लाइन होता है वो लाइन सेम रिदम के बीटों के अनुसार यानी कि मीटर यानी कि क्लिक के अनुसार शब्दों को रखना जरूरी होता है। या आपकी गायकी उस टाइप से हो कि शब्द कम ज़्यादा हो तो आप खींच के या बढ़ा के या जल्दी कहकर एडजस्ट कर पाते हो उस शब्द को, यानी कि रिदम पे जब बैठाया जाता है जो मीटर सेट होता है ये ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ आपके अंदर है, आप समझते हैं इन सब बातों को, तुकांत शब्दों को, मुखड़ा अंतरा को, तो फिर आप लिखिए, कोई गलत बात नहीं है, लिख के गाइए। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, आप कुछ भी लिख कर लेकर आ जाते हैं किसी भी गाने को कॉपी करके और शब्द कम ज़्यादा होते हैं यानी कि मुखड़ा अंतरा के शब्दों का बराबर मेल नहीं होता है, तो गारंटी के साथ लिख देते हैं ट्रैक पे आपका गाना नहीं बैठेगा। या तो जल्दी कहना पड़ेगा या तो फास्ट मतलब स्लो कहना पड़ेगा और पक्का है वो गाना गड़बड़ा जाएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा होता है कि शुरुआती दौर में आप राइटर से गाना लिया करें और उस राइटर से लिया करें कि जिनकी पकड़ हो, लेखनी में अनुभव हो। कुछ बढ़िया राइटरों से कंटेंट लोगे तो वो अच्छी चीज़ें देंगे, रियाज़ करने के लिए बताएंगे, हर एक चीज़ आपको सर्टिफाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी कंटेंट जो है दमदार बनेगी या आपकी गायकी में जो है सुधार आएगा। आप गड़बड़ भी गाते होंगे, अगर राइटर दमदार है तो वो अच्छी चीज़ आपको दे देगा और ढंग से बता देगा। तो उससे क्या होगा कि आपके गायन शैली में बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। राइटर बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी कोशिश मत करिए कि पहला ही गाना हम स्वयं लिख के गाएंगे या मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा है हम इसको ही गाएंगे। दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, कंटेंट नंबर 1 का होगा तभी कुछ आपको मिलने वाला है। आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़कर काम ना कर पाना। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी है आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सिंगर थोड़े ही दिन में ऊब जाते हैं। हमने बताया, शुरू से ही बताते चला आ रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिंगर वास्तव में बनना चाहते हैं तो एक लॉन्ग समय के लिए तैयार हो जाइए। मतलब
लंबा समय आपको देना पड़ेगा। मतलब लंबे समय की हम बात कर रहे हैं कि जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ के कंटिन्यू कंटेंट करोगे तो वो कंपनी और उसका वर्क टीम जो है वो टोटल आपको सपोर्ट करेगा। नहीं थोड़े ही दिन में अगर आप चाहो कि हम जो है बहुत कुछ हो गए हैं ऐसा वैसा, या ये कंपनी ऐसा नहीं करती, वो कंपनी वैसा नहीं करती, इस प्रकार से सपोर्ट नहीं करती, मेरे साथ ऐसा करती, उनके साथ वैसा करती है, तो बहुत बड़ी गलती होती है। इस गलती को मत दोहराया करो, क्योंकि कंपनियों के पास एक लंबा अनुभव होता है। नए कंपनी की बात नहीं करता हूँ, जो पुरानी कंपनियां हैं जो कंटिन्यू काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, उनके पास एक अनुभव होता है और वो भी चाहते हैं कि हम अपने सिंगरों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएँ। जब किसी भी कंपनी के सिंगर अच्छा काम करते हैं, उनका गाना मार्केट में चलता है, तो उन्हीं के गानों के प्रॉफिट होने की वजह से कंपनियां चलती हैं। तो कोई कंपनी ये नहीं चाहेगा कि हम अपने किसी सिंगर का जो है कंटेंट बेकार कर दें, वो यही चाहेगा कि कितना अच्छा कंटेंट बना के दें। तो ध्यान रखिएगा, अगर वास्तव में आपको सिंगर बनना है तो कंपनी के साथ, यानी कि बढ़िया कंपनी पकड़िए और कंपनी के साथ समन्वय बैठा के चलिए। ऊंच नीच मतभेद जो है उसको साइड में करते हुए लगातार कंटेंट करिए, गारंटी है सफलता मिलेगी। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो, क्योंकि कंपनी है, कंपनी वैसे ही कंपनी नहीं हो जाती है, उसके पास बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके साथ जो है वो ट्राई कर सकता है, लेकिन उसके लिए समय होना चाहिए। बहुत से सिंगर हैं कि बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, थोड़ा अकता जाते हैं, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में कुछ उठपटांग चीज़ें हो जाती हैं, कंपनी से बात बिगाड़ हो जाता है, तुरंत स्टार बन जाने की कोशिश करने लगते हैं, तो तुरंत कुछ नहीं होता। मैंने पहले ही बता दिया कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है और अनुभव तुरंत नहीं होता है, अनुभव लॉन्ग टाइम के बाद मिलता है लोगों को। जब आप कंटिन्यू काम करोगे, कुछ अच्छा करोगे, कुछ बेकार करोगे, कुछ सही करोगे, कुछ गलत करोगे, तो जो उससे सीख मिलेगा उससे आप में सुधार आएगा और वही अनुभव होता है भविष्य में, वही आपके लिए मान के चलिए रामबाण का काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को नोट करके चलिए। अगला कंटेंट पे हम चलते हैं। अगला जो हमारा मैटर है, तमाम स्टूडियो के ऑफर के चक्कर में फंस जाना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऑफर और डिस्काउंट के चक्कर में फंसते हैं उनका कंटेंट कभी गारंटी के साथ लिख देता हूँ बढ़िया नहीं मिलने वाला है या बढ़िया नहीं बनेगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि जो कंपनी ऑफ़र देकर, यानी कि जो आपके कंटेंट को बनाने का जो इन्वेस्ट होता है उसमें अगर कमी करता है, बहुत ज़्यादा कमी कर देता है। बहुत सी कंपनियां मैंने देखा कहते हैं आ जाओ 5,000 में 4 ऑडियो 4 वीडियो, कहाँ से करके दे देगा? जबकि एक बढ़िया ऑडियो वीडियो का मोटा मोटी एकदम स्टार्टिंग बजट अगर देखा जाए तो इस टाइम पर 5,000, 5,500, 6,000 का खर्चा आ ही जाता है, सब कुछ मेंटेन करके अगर A to Z ऑल वर्क लेकर चलें तो मोटा मोटी एक शुरुआती बजट मैंने बताया है। अगर कोई कहता है कि 5,000 में 4 ऑडियो वीडियो हम दे देते हैं तो पूछिए उससे कि आप कहाँ से दोगे। हाँ, दे भी देता है, उसकी कई भी ऑडियो, आपको वीडियो से ही मतलब है, ऑडियो से ही मतलब है, तो बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं कि वो बना के ऐसा दे देते हैं। तो ऑफ़र और डिस्काउंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। हाँ, बहुत सी कंपनियां होती हैं, जैसे डी स्टार कभी भी ऑफ़र दिया होगा तो मानते हैं कि जैसे 5,500, 6,000 का खर्चा आ रहा है, तो कोई फेस्टिवल होता है जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, या मान के चलिए बोलबम हो गया, चैता हो गया, तो उसका ऑफ़र देता है। नवरात्रि हो गया कि भैया हम 5,000 में ऑडियो वीडियो आपका करके दे देते हैं, 500 रुपये डिस्काउंट दे देता है। जो कंटेंट आपका 6,000 में बनता है उसको 5,500 में करके दे देने की मतलब बात करता है। 100-500 का ऑफ़र देता है, वो सही है, क्योंकि वो पैसा आपसे पूरा ले रहा है, बस कुछ रियायत आपको दे रहा है कि जो उसका कमाई होता है उसको काट देता है कि भैया हम कम लेंगे, हमारा जो खर्चा है इधर का वो खर्चा डील हो जाए, और फेस्टिवल है तो हम कंटेंट इतने में करके देंगे, तो वहाँ पर कर लीजिए। लेकिन जब कोई बोले कि आ जाओ 5,000 में 3 ऑडियो वीडियो करके देंगे, 5,000 में 2 ऑडियो वीडियो करके देंगे, या 5,000 में 5 ऑडियो वीडियो करके देंगे, तो मान के चलिएगा बिल्कुल फ्रॉड है, मत जाइएगा। लेकिन नहीं तो आपका 5,000 वो बेकार हो जाएगा और आपको कंटेंट भी नहीं मिलेगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बड़े एनालिसिस के बाद, बड़े अनुभव के बाद जो है इन सब बातों को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 दिन से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि कमियाँ कहाँ होती हैं, आखिर सिंगरों की प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसी समस्याएं हो जाती हैं उनके साथ। तो 10वें नंबर की बात करेंगे, स्टार सिंगरों को दिखाकर गंवाने वाले तमाम स्टूडियो के चक्कर में फंस जाना। नए सिंगरों की सबसे बड़ी कमी है कि वो ये देख लेते हैं कि यहाँ से खेसारी लाल गाए हैं। अब खेसारी लाल सुपरस्टार हैं, उनका कीवर्ड रैंक कर रहा है, उनके नाम का डंका बज रहा है इंटरनेट पे इस टाइम, तो जहाँ से वो गा रहे हैं वहीं से आप भी गाओगे तो हिट हो जाएगा, या आप भी चल जाओगे। भाई मेहनत करना पड़ेगा यार। हाँ, अगर आप वहाँ जाते हो तो मानते हैं उनका फेम है, नाम वैल्यू है, तो उस खेसारी लाल यादव के नाम का वो पैसा लेंगे कि हमारे यहाँ खेसारी लाल यादव गाए हैं। एक बार नोट रखिएगा कि जहाँ खेसारी लाल यादव गाए हैं वहाँ आपको गाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, फ़ायदा इतना होगा कि अगर आप मजे हुए सिंगर हैं तो कुछ चीज़ें हैं कि भाई वो आप पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप नए सिंगर हैं, आपको काका गाघा अंगा नहीं पता है गायकी के विषय में, तो वहाँ भी जाओगे तो आपको फटकार ही मिलेगा। वो आपकी गायकी नहीं बन सकते, कोई आपकी गायकी नहीं बन सकता, या आपको कोई खोल के पिला नहीं सकता है।
आपके पास जो होगा, जो आपका इनपुट आएगा वही आउटपुट आपको मिलने वाला है। नोट रखिएगा, ये 100% गारंटी के साथ लिखित दे रहे हैं। सच्चाई यही है, आपको मानना पड़ेगा कि जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट जाएगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, करना है तो आप ही को करना है। अगर आप बहुत अच्छा डमी दे दोगे, बहुत अच्छा गा दोगे तो सबका मन लगेगा उसमें। म्यूज़िक कंपोजर भी बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करेगा, रिकॉर्डिस्ट भी खूब अच्छे से उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा, मिक्सिंग वाला भी खूब ज़बरदस्त उसको मिक्स करने की कोशिश करेगा। जब वीडियो शूटिंग के लिए जाओगे, अगर कंटेंट ज़बरदस्त है, बढ़िया कंटेंट है, तो उस पर वीडियो में काम करने वाले और वीडियो का काम कराने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल, एक्टर्स, ग्रुप वाले सबका मन लगेगा। एडिटिंग के लिए भी जब यहाँ आएगा तो उसमें भी सबका मन लगेगा, रिलीजिंग में भी मन लगेगा, कंटेंट शेयरिंग में, A to Z में मन लगेगा। और गारंटी है वो कंटेंट चल जाता है। कंटेंट में दम होना चाहिए, यानी कि आपके गायकी में दम होना चाहिए, आपके आवाज़ में दम होना चाहिए, आपके पास कशिश हो कंटेंट बनाने, यानी कि कशिश हो आपके शब्दों में, आपके आवाज़ में, जिससे लोग आपके प्रति इंटरेक्ट हो पाएँ, आपके प्रति आकर्षित हो पाएँ, जिससे आप एक अच्छा सिंगर बन पाएँ। तो किसी के चक्कर में, यानी कि स्टार सिंगरों को दिखाकर गंवाने वाले स्टूडियो के चक्करों में मत फंसें। एक बढ़िया स्टूडियो का चुनाव करें, ढंग का कंटेंट बनाने की कोशिश करें, गारंटी है आपका कंटेंट चलेगा। मैंने कोशिश किया है कि जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी समस्याओं को नहीं नोट किया हूँ। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनमें लोग भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को नहीं किया हूँ। लेकिन जो बेसिक है, जो चाहिए, जो होता है, उन सब चीज़ों को मैंने इसमें नोट किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे, भविष्य में ट्राई करेंगे। साथ साथ में डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नंबर पट्टी में दिए दे रहे हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, A to Z ऑल वर्क एक ही प्लेटफॉर्म में। साथ साथ में न्यूज़ का, प्रमोशन का, OTT प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग का सब कुछ उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट करके ऑडियो वीडियो कर सकते हैं। बाकी बने रहिए चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।